अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ट्रैवलग बाय इरफान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इरफान राजपूत। आज हम मौजूद हैं शाही किला, जिसे कि लाहौर फोर्ट भी कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे लाहौर किला के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो चलिए हमारे साथ। ये किला 11वीं सदी ईस्वी में मिट्टी और ईंटों से तामीर किया गया, लेकिन मौजूदा जदीद किला 1566 में शहनशाह अकबर ने तामीर किया। लेकिन किले के कुछ हिस्से 17वीं सदी में तामीर किए गए। नाज़रीन, ये एशिया की सबसे बड़ी तस्वीरों की दीवार है। नाज़रीन, शाही किला 1566 से 1761 तक मुग़लों, 1757 से 1759 तक मराठा, 1761 से 1849 तक सिखों और 1849 से 1947 तक अंग्रेज़ों के कब्ज़ा में रहा और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में है। नाज़रीन, शाही किला को 1981 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज करार दिया गया। और नाज़रीन, ये है शाही गेट, जो कि मेन एंट्रेंस थी शहनशाहों के लिए। और ये था आम लोगों के दाखिले का रास्ता। और ये गेट इस्तेमाल होता था शहनशाह और उसकी फैमिली के दाखिले के लिए। और नाज़रीन, ये हाथी पैर गेट कहलाता है, जहाँ से शहनशाह अपनी फैमिली के साथ हाथी पर बैठकर शीश महल जाया करता था। बहुत ही खूबसूरत गैलरी हुआ करती थी। इन स्टेप्स के इख्तिताम पर शीश महल मौजूद है। और ये है शाह बुर्ज या शीश महल, जो कि शहनशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ बेगम के लिए बनवाया था। मुमताज़ बेगम का महल सोने से बनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे चमकदार बनाने के लिए शीशे का इस्तेमाल किया गया। शीश महल की इस वक्त मुरम्मत हो रही है, इस वजह से अंदर जाना मना है, तो हम आपको उसकी कुछ तस्वीर दिखा देते हैं, वीडियो नहीं। नाज़रीन, महाराजा रंजीत सिंह की कुल 21 बीवियाँ थीं, जिनमें से 11 हिंदू, 8 सिख और 2 मुस्लिम थीं। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में उसकी 11 हिंदू बीवियाँ यहाँ इस महल में रहा करती थीं और उन्होंने इसकी शक्ल बिगाड़ कर हिंदुओं वाली बना दी। सिखों के दौरे हुकूमत में यहाँ से तमाम कीमती पत्थर उखाड़ लिए गए और इसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। नाज़रीन, ये इलाका सिखों के दौर में तामीर किया गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे असलहा डिपो के तौर पर इस्तेमाल किया। और नाज़रीन, ये है मोती मस्जिद, जो कि शाहजहां ने सन 1645 में तामीर की। और ये था बारूद खाना और मुसम्मन दरवाज़ा।
और ये था लेडी गार्डन, जो कि सिर्फ़ ख़वातीन के लिए मखसूस था और मर्दों का दाखिला बिल्कुल मना था, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करता तो उसकी सज़ाए मौत थी। और ये है शाही हिमाम, जहाँ पर के शाही ख़ानदान गुस्ल फरमाया करते थे। और नाज़रीन, ये है अहाता शाहजहां, जो कि शाहजहां ने बनवाया था अपने आरामगाह के लिए। ये था शाही इमाम, जो कि मखसूस था शाही ख़वातीन के लिए। नाज़रीन, ये है दीवान ख़ास, जो कि शहंशाह जहांगीर ने बनवाया था, ख़ास तौर पर अपनी फ़ैमिली के लिए और ख़ास मेहमानों के लिए। और ये हैं मेहमानों के लिए कमरे। और ये है दीवान आम, जो कि शहंशाह अकबर ने तामीर करवाया था। दीवान आम 120 कमरों पर मुश्तमल था, जो कि शहंशाह अकबर और उसकी फ़ैमिली की रहाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और जब शहंशाह जहांगीर इक़्तिदार में आया तो उसने इस मकसद के लिए दीवान ख़ास तामीर करवाया। और जब शाहजहां बादशाह बना तो उसने इस इमारत को अदालत के तौर पर इस्तेमाल किया, और वो यहाँ बैठकर लोगों को फ़ैसले सुनाया करता था। सिखों ने अपने दौर इक़्तिदार में इसको मुकम्मल तबाह कर दिया, और जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इस इमारत को दोबारा तामीर किया और इसे हस्पताल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे।
नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।